ये ग्लायल सेल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द न्यूरॉन्स। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब मैकेनिकल का क्या मतलब है, जैसे मूवमेंट कराते हैं। बिकॉज ऑफ देयर नॉन कंडक्टिंग नेचर द ग्लायल सेल्स एक्ट एज इंसुलेटर बिटवीन द न्यूरोट्रांसमीटर। क्योंकि नॉन कंडक्टिंग नेचर है, इम्पल्स नहीं कंडक्ट करते, इसलिए इंसुलेटर का काम करते। क्योंकि इम्पल्सेस नहीं तो इंसुलेटर प्रोटेक्शन करते बाकी इम्पल्स बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड प्रिवेंट द न्यूरल इम्पल्सेस फ्रॉम स्प्रेडिंग इन अनवांटेड एरिया। क्योंकि न्यूरल इम्पल्सेस को आने नहीं देते, इसलिए इंसुलेटर है। क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस ही रहते हैं, तो इसलिए इंसुलेटर वर्ड ये बीडीसी बुक में यूज़ किया गया है। अनवांटेड डायरेक्शंस, क्योंकि इम्पल्सेस अगर अनवांटेड डायरेक्शन में चलिए, इन इम्पल्सेस भी जब तक यूनिट डायरेक्शनल जा रही है तब तक उसका मूवमेंट होगा। अगर हेपोजेट डायरेक्शंस में जाएंगे इम्पल्सेस, तो आप सोचिए कोई इधर मूव कर रहा है, कोई उधर मूव कर रहा है, तो फिर ये दे कैन रिमूव द फॉरेन मटेरियल एंड सेल्स डेब्रिस बाय फैगोसाइटोसिस। मतलब यही है कि डेब्रिस अनवांटेड मटेरियल ये डिब्राइवमेंट करते हैं। जब बोन में डिब्राइवमेंट होता है तब ये डेब्रिस प्रोड्यूस किया जाता है कि अनवांटेड मटेरियल। फैगोसाइटोसिस मतलब फैगोसाइटोसिस मतलब अनवांटेड मटेरियल की सेल्स अनवांटेड सेल्स को ईट करेंगे। ये माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शन हो जाएगा उस पर फैगोसाइटोसिस। तो वैकोडाइजेसिस के थ्रू क्लीन करेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ग्लायल सेल भी शायद 10 माइक्रोन के होंगे, मैंने पढ़ा। और ये भी आप दे आर कैन रिपेयर डैमेज एरियाज ऑफ नर्वस टिश्यू एंड प्रोफोरियल ग्लायोसिस दे फॉर्म ग्लायल scar tissue fill the gaps between the degenerating neurons। तो हो गया आपका ग्लायल सेल्स टेक अप एंड स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज द नेबर साइनेप्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर करते हैं और नेबरिंग साइनेप्स